हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। वेलकम टू ऑर्गन्स डिवाइन हीलिंग। देखेंगे वर्गों के लिए आने वाला मंथ नवंबर महीना वर्गोस के लिए, कन्या राशि के लिए कैसा होगा, उनका रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस और हेल्थ भी देखेंगे। कन्या राशि फिलहाल हेल्थ और रिलेशनशिप में मून कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप के लिए, और हेल्थ ओवरऑल हेल्थ मतलब बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, मूव ऑन की एनर्जी है बट बर्डन के साथ, क्योंकि रिलेशनशिप दिख रहा है बहुत गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी है, सेपरेशन है और सही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ खत्म होते आ रहा है, कुछ मून है तो इमोशन होगे, अप एंड डाउन होगा, तो अभी बहुत डाउन एनर्जी है, कुछ ऐसा चल रहा है जो थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। इसकी वजह से आप खुद के हेल्थ पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत निगेटिव स्ट्रेसफुल एनर्जी में हो। तो आने वाला मंथ कैसा होगा इस चीज के लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अभी तो आप खुद में हो और सोच रहे हो कि क्या कैसे मूव ऑन होगा, लेकिन आने वाले मंथ में कंफ्लिक्ट हो सकता है। दिमाग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेगा। अभी तो आप शांत होके बस सोच रहे हो, बट नेक्स्ट मंथ में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो सकता है माइंड। लेकिन जजमेंट कार्ड बोल रहा है अगर रिलेशनशिप में भी दिक्कत है तो जजमेंट जरूर होगा। डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे, कुछ रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें चल रही है उसको सॉर्ट आउट करने की, या फिर रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो चीजों के लिए डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है। अगर आप कुछ दिनों से, कई दिनों से, कई सालों से कुछ प्रेयर चल रही है, तो वो इस हिसाब से डिवाइन आपके साथ जजमेंट होगा। आपकी प्रेयर सुनी गई है, जो आप विश कर रहे हो वो मिलने वाला है। ठीक है, देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रही है आपकी रिलेशनशिप के लिए। बॉटम डेक की एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। खुद के लिए सोच रहे, सेल्फ लव में हो। आने वाले नवंबर में ऐसा हो सकता है कि अबंडेंस होगी, सक्सेसफुल होगी, जो आपने सोचा है वही होगा, बट थोड़ा फोकस के साथ करना है। एक्शन ओरिएंटेड होगी कन्या राशि बहुत। अभी के लिए पहले देखते हैं रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। ओवर थिंकिंग चल रही है, प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियो इन योर हेड इज क्रिएटिंग इशू विच वेरंट देयर एट फर्स्ट। ठीक है, लीव योर फियर बिहाइंड। ऐसा हो सकता है कि आपको फियर आ रहा है ना, फियरफुल एनर्जी हो सकती है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है ओवर थिंक मत करो। जो आप चाह रहे हो ना, आपके हिसाब से चीजें होगी, बट अभी नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके नहीं होगी। कार्ड बोल रहा है जरूर जजमेंट होगा। ठीक है, तो अभी के लिए कुछ ओवर थिंकिंग मत करो कि नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो, जो होगा सही होगा, डिवाइन आपके साथ है। फाइनेंस बहुत सही जा रहा है। ठीक है, फाइनेंस में ये हो सकता है कि आप 10 ऑफ पेंटिकल है तो पैसे आएंगे एंड ऑफ द मंथ आपके पास बहुत अच्छे से, बट नेक्स्ट मंथ में आपकी किस्मत खुल सकती है, सक्सेस मिलेगा। बट जो उसके सक्सेस के लिए जो छोटे छोटे ये होते हैं, ट्राई होते हैं, हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, एक स्टेप अहेड जाते हैं, वो करना बहुत जरूरी है ना। वो करेंगे आप, और आपकी जो छोटी छोटी आप चीजें करेंगे, एक एक स्टेप लोगे, बेबी स्टेप भी होगा, वो आपको अबंडेंस देगा, नेम फेम देगा। ठीक है, अभी के लिए सोच समझ के करो, बट चीजें जब नेक्स्ट मंथ में जाओगे ना तो बहुत ओवर थिंकिंग नहीं होगी आपकी, मोटा मोटा सोचोगे, बट सक्सेस मिलेगा, फेम मिलेगा। बट फाइनेंस के लिए ये है कि लीगल थोड़ा इशू आ सकता है, जस्टिस होगा आपके फाइनेंस के साथ। अगर अब तक ऐसा हो रहा है, आप सोच रहे हो कुछ न्यू बिगिनिंग हो, आपको पैसे मिले, आप कुछ गाइडेंस लेके पेट की एनर्जी है तो थोड़ी इमैच्योर एनर्जी है, तो गाइडेंस के साथ करो जो भी करना है आपके फाइनेंस के साथ। लीगल चीजें आ सकती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर आपका फाइनेंस कहीं फंसा है, अगर डिस्प्यूट चल रहे हैं फाइनेंस में, तो जस्टिस होगा आपके हिसाब से। और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है सोच समझ के, फाइनेंस के लिए सोच समझ के साइन करनी है, पढ़ के साइन करनी है, गड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो सकता है, बट ये है कि जस्टिस 8 नंबर का ये शनि का कार्ड है। ठीक है, लिब्रा का कार्ड है, तुला राशि का है, तो ये बताता है कि जो आप डिजर्व करते हो ना फाइनेंस में, वो आपको मिलेगा।
जो अब तक शायद नहीं मिला है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है आपके फाइनेंस के लिए, आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिला है, तो वो मिलने की आपको पॉसिबिलिटीज है, आपके साथ जस्टिस होगा। कर्मदाता शनि तुला राशि में बहुत उच्च के होते हैं, तो वो आपको सही देंगे जस्टिस जो अब तक आपको नहीं मिला है। ठीक है, देखते हैं शनि देव तो प्रसन्न है गणपति बप्पा क्या बातें करते हैं और आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं ओवरऑल नवंबर के लिए। बहुत सैड एनर्जी में होगी यार रिलेशनशिप के लिए, और ऐसा होगा कि थोड़ी सी होप्स चाहिए होगी, तो होपफुल रहिए, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, जो होगा बहुत सही होगा, ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए प्लीज। चलिए देखते हैं क्या है गणपति बप्पा का गाइडेंस। हीलिंग, अरे यार हील हो जाओ जरूरत है हीलिंग की, मेडिटेशन करते रहो, हीलिंग हो रही है। प्रायोरिटीज देखिए, गणपति बाबा बोल रहे हैं प्रायोरिटीज सेट कीजिए अपनी, खुद को सेल्फ लव में आना है, जेनरसिटी, कलेक्टिवनेस, प्रायोरिटी सेट करो अपनी, क्योंकि वो सेट नहीं है। ठीक है, जब आप खुद की प्रायोरिटी सेट करते हो, बाउंड्री सेट करते हो, तो आपको समझ में आता है कि कहाँ गलत जा रहे हो। हीलिंग तो हो रही है, कर रहे होगे आप, है ना। प्रायोरिटी भी सेट कर लो तो हीलिंग अपने आप हो जाएगी। बवंडर मत मचाओ ये वो ये ओवर थिंकिंग के चक्कर में, है ना, ये भी वो भी ये भी, कैसे कैसे, शांत रहो, प्रायोरिटी सेट करो, हीलिंग हो जाएगी आपकी। जो आप चाहते हो वो होगा जरूर, ट्रस्ट द डिवाइन टाइम, जो होगा सही होगा। ये आपकी रीडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।